जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जाम में कहां से कितने क्वेश्चन आएंगे और कुल डिपार्टमेंट कितना है, और अभी तक एग्जाम जब आप देने ही जाने वाले हैं तो आपने कितनी अपनी तैयारी कंप्लीट की है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपको पता रहे कि डिपार्टमेंट क्या है। जैसे हम लोग के समय में तो डिपार्टमेंट नहीं पता था कि कहां से क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन अभी इतने दिन से पेपर एनालिसिस करने के बाद मैंने ये पता किया है कि कुल इतने डिपार्टमेंट है, कुल 17 डिपार्टमेंट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और ये कितने नंबर के होंगे। आज की वीडियो में हम इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। चलिए अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। कुल हमारा 17 डिपार्टमेंट है जहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इन 17 डिपार्टमेंट को मैंने एकदम सही से अपने होमवर्क सीरीज या पूरे अब तक जितना मैंने वीडियो दिया है उसमें बताया है कि आपको कैसे कैसे कंप्लीट करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये एक वीडियो भी अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि 100 के 100 क्वेश्चन एग्जाम में कहां से आएंगे और वो कितने नंबर के होंगे और वो कितना जरूरी है और वो किताब कौन सा है। जैसे बहुत लोग मुझसे जो नए जुड़े हुए हैं तो कमेंट में पूछते हैं कि अभी हम तैयारी करने बैठे तो कौन सा किताब ले ले। भाई यही तैयारी बाद में भी तो भाई है, बाद में तैयारी थोड़ी बदल जाएगी, यही किताब रहेगा, बस नई मैगजीन आएगी तो उससे हमको कवर करना है, लेकिन तैयारी तो सेम करना है, सेम डिपार्टमेंट से सेम जगह से। तो भाई एक बार बस देख लीजिए कि हाँ इतना पढ़ लिए तो जो रिसर्च पढ़ रहा है उसके लिए जो कर लिए हैं वो भी एकदम समझ जाइए कि आपकी इतनी चीज कंप्लीट होनी चाहिए। अगर अब तक आपने ये सब पूरा नहीं किया है तो भाई आप टेंशन में आ जाइए, क्योंकि 17 डिपार्टमेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, इनके अलावा कहीं नहीं जाने वाले, ये 17 डिपार्टमेंट से ही आएंगे। चलिए अब उसके ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन जो आने वाले हैं हिस्ट्री के, हिस्ट्री 4 हिस्से से आता है। एक तो एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और एक मैंने राइटर्स के नाम को अलग कर दिया है, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री जो है इसमें मैंने अपना नोट्स दिया है। बहुत सारे लोगों को मेरे नोट्स नहीं समझ में आ रहा है, जो लोग अच्छा से हिस्ट्री पढ़े होंगे वो मेरे नोट्स को समझ रहे होंगे। तो इसके लिए क्या कीजिए, आप क्राउन की बुक लीजिए। ल्यूसेंट नहीं, मैं कहूंगी कि ल्यूसेंट बेटर है भाई, ल्यूसेंट में छिटपुट दिया है, पूरा कल्याण कर दिया है। एज यूजुअल क्राउन बहुत बेस्ट है, इसीलिए मैं क्राउन बोलूंगी, मैं ल्यूसेंट नहीं बोलूंगी, ठीक है। तो क्राउन अगर मेरा नोट्स आप लोग को नहीं समझ आ रहा है तो वो पॉइंट आप क्राउन में पढ़ लीजिए, फिर मेरा नोट्स पढ़िए। बस मेरा नोट्स आप लोग को ये बताता है कि भैया आपको इतना ही पढ़ना है, ये हिस्सा छांट देना है, क्योंकि मेरे नोट्स को अभी पीटी लेवल में तैयार किया गया है, मेंस लेवल में नहीं। मेंस लेवल में और डील पढ़ना है, जैसे मेरे नोट्स में मराठा है या मैसूर है, ये सबको बहुत डिटेल नहीं किया है, क्योंकि ये सब डिटेल जो पूछना होता है वो मेन से पूछता है। पीटी में डायरेक्ट सन आता है। हर साल आप प्रीवियस ईयर उठाइए, देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट सन पूछा है। सिख युद्ध का, हमारा मैसूर का, मराठा का डायरेक्ट सन पूछ लेता है। तो ये है पीटी का लेवल। उसी हिसाब से मेरे नोट्स में लिखा हुआ है कि भाई जो पीटी में बन सकता है उतना ही, क्योंकि वो भी कम नहीं है। अगर आपको कंप्लीट किए हैं तो निश्चिंत रहिए कि हिस्ट्री में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ये 4 डिपार्टमेंट से आपके 15 से 18 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसको हलवा मत समझिए। 6 नंबर तो यही ले लेगा, राइटर का नाम 6 नंबर। इसके ऊपर मैंने फ्रेश वीडियो भी बनाया है कि 6 नंबर कहां से होगा, और सारा पीडीएफ भी दे दिया है आप लोगों को सारा पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा। SI श्वेता पर ड्रैग करके पीछे जाइए, ये जितनी भी मैं चीज आज बताऊंगी ना, ये सारे चीज का पीडीएफ मैंने अपने ग्रुप पे डाला है। अगर वो पूरे पीडीएफ को आपने कंप्लीट किया है तो सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे, क्योंकि मैंने कोई डिपार्टमेंट छोड़ा ही नहीं है। देखिए कितना डिपार्टमेंट लिखा है, कुल 17 डिपार्टमेंट लिखा है जहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री में भी मैंने अपना नोट्स दिया है, मॉडर्न में भी मैंने अपना नोट्स दिया है, ठीक है। मेरे नोट्स को आप देख लीजिए, वो बहुत बेटर है, ठीक है। और जहां वो बात आपको नहीं समझ में आ रही, क्योंकि बहुत शॉर्ट वर्ड लिखा हुआ है वहां पे, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं नोट्स कैसा होता है। एक जब मैं मेंस के वक्त आप लोगों को नोट्स दूंगी ना, वो बहुत अच्छा खासा दूंगी, ठीक है। वो मेरा काफी मोटा सा नोट्स है, वो मैं मेंस के दौरान दूंगी। पीटी के दौरान पीटी लेवल है तो पीटी के समय पीटी जैसा नोट्स दी है, एकदम शॉर्ट वर्ड वाला। मेंस के टाइम में मेंस जैसा देंगे, तो इसे आप ले लीजिए, मेरे नोट्स से पढ़ लीजिए। और जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां क्राउन का हेल्प लीजिए, लेकिन उतना ही पढ़िए जितना इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा मत जोड़िए। क्या जरूरत है भाई, सर पे एग्जाम है, क्यों एक्स्ट्रा लेना, क्यों लेना एक्स्ट्रा, ठीक है। राइटर्स के नाम 6 आएंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट भैया 6 क्वेश्चन का कोई वैल्यू है। 6 क्वेश्चन डायरेक्ट राइटर के नाम, जो 3 जगह से आएगा। एक तो हिस्ट्री या ये तीनों, ठीक है, और एक है करेंट जो एडिटोरिया से, और एक है विविध जो हमारा ल्यूसेंट से है। विविध कहाँ से, ल्यूसेंट में आपको राइटर के नाम मिलेंगे, हिंदी राइटर्स के नाम, ठीक है। पीडीएफ मैंने दिया है। ल्यूसेंट में, विविध में हिंदी राइटर्स के नाम दिए हैं, जिससे एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे लगभग 4 बन जाएंगे, यहाँ पे 1 या 2, ठीक है।
यहाँ इतने क्वेश्चन बनने वाले, तो सोचिए राइटर्स के नाम कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सारा मैंने PDF दिया है, हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर्स होते हैं उनका सारा मैंने PDF दे दिया अपने SI श्वेता पर, वहाँ जाके PDF ले सकते हैं। केमिस्ट्री में, फिजिक्स और बायोलॉजी में मैंने आप लोगों को टोटल ल्यूसेंट का भी कलर करके भेजा है कि भाई ये कलर किया हुआ हिस्सा याद कर लीजिए। उसके अलावा स्पीडी साइंस का सपोर्ट लीजिए, और जो लोग ल्यूसेंट से नहीं कर रहे हैं वो क्राउन से कर सकते हैं। जो मैंने तो अपने टाइम में ल्यूसेंट से किया था, तो मैंने ल्यूसेंट कलर किया हुआ है, तो मैंने आप लोगों को वो भेज दिया है। क्राउन को मैंने नहीं भेजा है, लेकिन अभी भी अगर आप क्राउन से पढ़े हैं तो घबराइए मत, वो भी किताब सुपर बेस्ट है, मस्त किताब है। लेकिन साइंस एंड टेक के लिए मैंने ल्यूसेंट नहीं दिया है, इसके लिए सिर्फ क्राउन दिया है मैंने। क्राउन में बहुत अच्छे से बहुत कम चीज़ों को दिया है साइंस एंड टेक में, और साइंस में यहाँ से क्वेश्चन रहता है भाई, एकदम रहता है साइंस एंड टेक वाले हिस्सा से। ये करंट में भी मैगजीन में, एटेरिया के मैगजीन में भी जहाँ साइंस एंड टेक से रिलेटेड कोई बात है वो भी क्वेश्चन पूछेगा, ये श्योर है। तो भाई कुछ नहीं है, डिपार्टमेंट वाइज खत्म कीजिए। एक दिन एंशिएंट हिस्ट्री उठाइए, खत्म, सोचिए 3 से 4 नंबर मेरा कंप्लीट। फिर मिडिल हिस्ट्री उठाइए, यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे डिपार्टमेंट वाइज पूरा कीजिए और निश्चिंत होते जाइए कि भाई मेरा आज ये चीज़ पूरा 4 नंबर यहाँ से आता है कंप्लीट। इस तरह बहुत अच्छा फीलिंग होगा कि हाँ डिपार्टमेंट कंप्लीट हो रहा है। कुल 17 डिपार्टमेंट है, एक एक दिन करके, या अब तो समय ज़्यादा बचा नहीं है, तो एक दिन में 3-3 डिपार्टमेंट आप कंप्लीट कीजिए। लेकिन ये भी तो सोचिए, अगर एक दिन में ये 4 डिपार्टमेंट आप पूरा करते हैं तो सोचिए 15 से 18 नंबर पूरा। अब तो दिमाग हो गया हल्का। ज़्यादा दिन की तैयारी ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत दिन से बैठ के पढ़ रहे हैं। अगर आप अभी भी पढ़ने बैठे हैं ना, और मेरे नोट्स जो मैंने जितने PDF दिए हैं, ये टोटल चीज़ पे मैंने अपना PDF दिया है, ये टोटल PDF अगर आप एक बार रीडिंग मार देंगे तो क्वेश्चन वहाँ से आ जाएगा, एकदम श्योर वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। तो कितना रीडिंग करने में भाई टाइम लगता है, कितना मैंने दे दिया सब डिपार्टमेंट पे, सारा कलर करके एकदम छांट छूट के बहुत कम करके आप लोगों को दे दिया है। ये नहीं कर रही हूँ कि भाई ये रहा 17 डिपार्टमेंट, क्राउन लो भैया पढ़ जाओ पूरा। क्यों पूरा पढ़ना, मेंस में जो हिस्सा आएगा वो मेंस का मैंने छाट दिया है, पीटे के हिस्से के हिसाब से कलर करके आप लोगों को मैंने दे दिया अपने टेलीग्राम पे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। केमिस्ट्री का जो लेवल है दरोगा के लिए वो है मैक्सिमम 2 क्वेश्चन। तो जिन लोगों की केमिस्ट्री भाई कमज़ोर है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, 2 क्वेश्चन है। अगर अच्छी है तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे धातु अधातु है, वो मैंने सब पिछले वीडियो में सब समझाया है कि केमिस्ट्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं, या तो सिर्फ केमिस्ट्री को ना सिर्फ स्पीडी साइंस से कर लीजिए, बस खत्म। अगर केमिस्ट्री वीक है तो, अच्छी है तो भाई एक बार रीडिंग जो मैंने कलर करके भेजा है वो कर लीजिए, क्योंकि आना यहाँ से 2 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते यहाँ से। फिजिक्स भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों का लेवल एक जैसा है, 7-8 क्वेश्चन दोनों में से रह सकता है, ठीक है। तो ये दोनों में, इसमें भी 7 इसमें भी 7, या इसमें 5 कर दे इसमें 10 कर दे, तो इन दोनों का लेवल भैया बराबर है। और ये देखा जाए तो ये दोनों सब्जेक्ट सबके अच्छे होते हैं, फिजिक्स बायोलॉजी सबका अच्छा होता है, केमिस्ट्री लगभग लोगों का वीक होता है, तो एग्जामिनर भी खुश है, एग्जामिनर का भी शायद वीक है, इसीलिए वो भी यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं देता है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देता है। और यहाँ भी इसका कुछ फेवरेट चैप्टर है जिसको मैंने पहले ही बता दिया है। तो यहाँ इसका लेवल 7 और 8 नंबर का है, जितना मैंने कलर करके भेजा है बस वो कर लीजिए। और साइड से स्पीडी साइंस का मॉडल सेट जो पीछे दिया हुआ है ना, वो कर जाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। मॉडल सेट पूरा कंप्लीट कर जाइए, तो वहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख जाएंगे। अब क्वेश्चन कितने आने हैं, 20 से 22 साइंस एंड टेक मिला के, तो इसको हल्का मत लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। बस डिपार्टमेंट पूरा कीजिए, केमिस्ट्री उठाइए, जो मेन चैप्टर है वो कर लिए वहाँ से कंप्लीट। फिजिक्स बायोलॉजी उठाइए, उसका कलर किया हुआ हिस्सा कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट। एक दिन इसको दीजिए, दूसरे दिन इसको, ऐसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा भाई। तो उतने दिन से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, एक रीडिंग ही तो मारना है। और एक बात बड़ा अच्छा होता है, अगर हम कोई चीज़ रीसेंट पढ़े होते हैं तो वो चीज़ हम भूल नहीं सकते। लगता है कि आपको कुछ याद नहीं है, लेकिन जो चीज़ आप रीसेंट पढ़े हैं और खुश होकर बिना घबराए और थोड़ा मेडिटेशन करते हुए, लगता है भूलते हैं तो मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। अब बहुत लोग पूछते हैं मेडिटेशन कैसे करते हैं, तो यूट्यूब पे भाई भरा पड़ा है मेडिटेशन कैसे करते हैं, आप देख के कर सकते हैं, जिससे आपका मन लगे। कुछ भी, जैसे देखा जाए तो मेरी मेडिटेशन, अगर आप रोटी बना रहे ना पूरा कंसंट्रेट करके, तो वो भी एक तरह का मेडिटेशन है, क्योंकि एक जगह दिमाग है, दिमाग इसको दिमाग का एक्सरसाइज कहते हैं, ठीक है। तो मेडिटेशन लीजिए, जैसे भी आपकी इच्छा करे, यूट्यूब पे सीख लीजिए कैसे किया जाता है। इससे बस आप भूलने की शक्ति कम जो होती है ना, कि भूल जा रहे हैं हम, तो वो हम नहीं भूल पाते हैं। थोड़ा दिमाग हमारा बूस्ट होता है, मजबूत होता है, भूलने का पावर घट जाता है। तो ये रहा साइंस का लेवल। क्वेश्चन यहाँ से 20 और 22 आने वाले हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के ऊपर। ये 3
हिस्से, ये तीनों के तीनों मैंने क्राउन से दिया है। तीनों हिस्सा मैंने कहाँ से दिया है? क्राउन से। इतना छांट करके कम किया है कि हद नहीं, क्योंकि इसका लेवल कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है इसका लेवल इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट का। इतने सिंपल क्वेश्चन है कि मतलब क्या बताएं। प्रीवियस ईयर पेपर ना एक बार जाके निहारिए, तब आपको भरोसा होगा ना कि ज्योग्राफी का लेवल क्या है। बहुत लोग ज्योग्राफी से डरते हैं, काहे डरना ज्योग्राफी से, कौन टफ पूछ लेता है ज्योग्राफी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो क्राउन पढ़िए और एटलस का सपोर्ट लीजिए। किसका सपोर्ट लेना है? एटलस का। कुछ भी चीज देखिए, बांध देखिए, पहाड़ देखिए, उसको एटलस पे एक बार निहार लीजिए। सबसे आसान सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, क्योंकि इसको पढ़ना है और मैप पे निहार लेना है, ठीक है। और सब मैंने एक एक चीज को डिटेल पढ़ाया है। मैं बस आज के वीडियो में बता रही हूँ कि डिपार्टमेंट कितने हैं और आपको कहाँ से करना है। तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट आपको कहाँ से करना है? क्राउन से। यहाँ से भी 12 से 15 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो इसको भी हल्का में ना लें। लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी से 3 से 4 जाएंगे, बाकी सारा हिस्सा इंडियन ज्योग्राफी ले लेगा और कुछ 2 से 3 क्वेश्चन जाएंगे एनवायरनमेंट पे, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा नहीं दिमाग लगाइए। एक बार ना मेरा वो वीडियो देखिए जहाँ पे मैंने बताया है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी कहाँ से आएगा और कैसे पढ़ना है। बहुत सिंपली तरीके से मैंने वहाँ बताया है और एनालिसिस भी किया है कि देखिए ये है लेवल जियोग्राफी का, ठीक है। इकोनॉमी में क्वेश्चन आपके आएंगे 2 से 3, ठीक है। इकोनॉमी में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 2 से 3। तो बहुत लोगों को लगता है कि मैं इकोनॉमी ना करूं, तो आपकी मर्जी भैया, करे या ना करे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं उठता इकोनॉमी का। लेकिन मैंने इसको बहुत कम कलर करके भेजा है क्राउन की किताब से, मतलब पूरा छांट दिया है, क्योंकि इकोनॉमी का लेवल ज़्यादा पीटी में है नहीं, तो मैं क्यों ज़्यादा दूं। तो इकोनॉमी को पूरा छांट छूट के कम करके मैंने आप लोगों को PDF भेज दिया है क्राउन से, वो कर लीजिएगा। स्पोर्ट का जो चैप्टर है वो मैंने ल्यूसेंट से दिया है, PDF ऑलरेडी दे दिया है। यहाँ भी ल्यूसेंट के जो किताब में स्पोर्ट लिखा है वहां से 1-2 नंबर, लेकिन जितने भी स्पोर्ट के क्वेश्चन, स्पोर्ट तो फेवरेट है साई का, एकदम फेवरेट। 5 से 6 क्वेश्चन स्पोर्ट से रिलेटेड होगा जो जाएगा करंट लेकर, ठीक है। जो ल्यूसेंट में लिखा है स्पोर्ट, वहां से 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, और जो करंट में लिखा है स्पोर्ट, वहां से 4 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। इस बार तो भाई भारत का अच्छा परफॉर्मेंस रहा है स्पोर्ट को लेकर, तो वहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। रिसेंट जो करंट बन रहे हैं ना, उस पर भी जुड़े रहिए, क्योंकि वो भी करंट बन सकता है, ठीक है। मैथ्स में मैंने कुल मिला के 12 चैप्टर बताया है, जिसमें 7 को स्पेशल चैप्टर बताया है कि वो 7 चैप्टर को देख लीजिए। मेरा मैथ्स एनालिसिस पे वीडियो है, वहां पे मैंने पूरे 12 चैप्टर दिए हैं, उसमें से 7 चैप्टर मेन बताया है कि ये 7 अभी अंतिम समय में वो 7 चैप्टर का शुरुआती हिस्सा देख लीजिए, क्योंकि मैथ्स इतने टफ नहीं बनते, बहुत सिंपल मैथ पूछे गए थे इस बार भी। वैसे क्योंकि सिलेबस से आउटर दे दिया था, तो ये पूछ सकता है, थोड़ा BPSC को फॉलो कर रहा है ना ये हमारा बिहार दरोगा। तो मैथ्स में क्वेश्चन 5 से 6 बन सकते हैं। करंट में जो क्वेश्चन बनेगा वो बन रहा है लगभग 25 से 30 बन सकता है करंट में, जिसमें दब्बा के स्पोर्ट होगा। यहाँ मैंने क्या बोला कि स्पोर्ट से 1-2 बनेगा तो वो ल्यूसेंट से पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर स्पोर्ट्स से जो क्वेश्चन पूछेगा वो करंट से पूछेगा, ठीक है। करंट में मैंने एडुटेरिया को फॉलो किया है, तो आप लोग को मैं एडुटेरिया फॉलो करा रही हूँ। जिनका जो फॉलो कर रहे हैं वो उसी से फॉलो करें, क्योंकि सब में तो बतिया एक ही लिखा हुआ है, अलग से थोड़ी लिखा हुआ है। तो या दूसरे मैगजीन में एक्स्ट्रा, इसमें कम थोड़ी लिखेगा, लगभग सब में सेम बात है। अगर आप खुद ही सोचिए कि बजट वाला चैप्टर दिया हुआ है करंट में, तो इसमें क्या दिया होगा, स्पीडी में क्या दिया होगा, क्राउन में क्या दिया होगा, घटना चक्र में क्या दिया होगा, किसी में, सब में तो सेम ही लिखा होगा ना। और एग्जामिनर को पूछना है क्वेश्चन वहां से 1, तो इतना नहीं सोचते कि आप वो 1 क्या पूछेगा। कुछ उस तरह सोचिए ना एग्जामिनर की तरह। एक बार प्रीवियस ईयर उठाइए और उसमें देखिए कि बजट से क्या क्वेश्चन पूछा है, पूछने का तरीका क्या है उसका। इसीलिए मैंने पूरा एनालिसिस कर पूरा PDF आप लोगों को भेजा है करंट का, कि भाई बजट चैप्टर है, जो जो मैंने कलर किया है उतना पढ़ लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। मैं वो बात का बात है, वो ऐसे BPSC में देने वाले, मेंस में तो करंट आएगा नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा करंट नहीं पूछेगा। पूरी मैगजीन एक बार पढ़िए, अगर लगता है कि इस मैगजीन से बाहर जाएगा तो क्या जाएगा, क्या जाएगा भाई, कोई पॉइंट एक भी मैगजीन में कुछ छोड़ा ही नहीं, सारे मैगजीन में हर चीज़ों को दिया गया है। तो किसी एक मैगजीन को अच्छे से फॉलो कीजिए छांटते हुए, और कितना याद रख सकते हैं। सोचिए इतने डिपार्टमेंट हैं और इतने जगह से पढ़ना है, तो कितना मुश्किल है ये। इसको आसान मत समझिए, किसी एक चीज को फॉलो कीजिए और कंठस्थ कीजिए। और जितना मैंने करंट को लेकर दम छांट करके आप लोग को कम करके दिया है, उतना कंठस्थ कीजिए।
ठीक है। एक बार एग्जाम होगा और मेरा दिया हुआ जब लड़ेगा ना, तब आप लोग को लगेगा कि कितना हम सही चीज दिए हैं, क्योंकि मैं भी पीटी दी हूँ, मुझे पता है कहाँ से आना है। बहुत लोग मुझे भरोसा नहीं करते, भाई लड़की हैं तो कंपटीशन ज्यादा फेस नहीं करते, कम पे रिजल्ट उठ जाता है, ये सब बकवास है। लड़कियां लोग, आप लोग भी सुन लो, आप जो सोच रही हो कि कट ऑफ में कम रिजल्ट देंगे और हम हो जाएंगे, तो ये सच नहीं है, ठीक है। कट ऑफ का तो सुनिए मत, कट ऑफ क्या कहता है नहीं कहता है उससे कोई मतलब नहीं रहता कि लड़की 30 नंबर लाएगी पास हो जाएगी, ये एकदम झूठ है, ठीक है। आरक्षण झूठ है। आपको लगता है कि एक सीट पे 275 लोग बैठे हुए हैं और वो कंपटीशन में 30% 40% रिजल्ट देंगे? 275 लोग खुद ये नहीं सोच सकते? इतने लोग एक सीट के ऊपर हैं, तो सोचिए रिजल्ट कितना अच्छा हो जाएगा। तो बस जितना बताया गया है ना, उस चीज़ को फॉलो कीजिए और कोशिश कीजिए कि 70+ रिजल्ट दे गर्ल्स। अब बॉयज़ सोच ले कि 80 दे। आप डरिए मत, मैं डरा नहीं रही हूँ आप लोगों को। जिस भी आप टेस्ट जो अभी रिसेंट दे रहे हैं एडिटेरिया से या जहाँ से भी दे रहे हैं, वहाँ पे आपका रिजल्ट अगर 70 जा रहा है तो एग्जाम में आपका 80 जाएगा, क्योंकि मैं जो बाहर के टेस्ट है ना वो थोड़ा टफ बने हैं, लेकिन एग्जाम का जो पेपर देखिए प्रीवियस ईयर का, वो कितना ईजी बना है। पेपर बहुत इजी बने हैं, पूरा एनालिसिस देखिए, पूरा प्रीवियस ईयर पेपर बनाइए, आपको लगेगा उसका लेवल कुछ नहीं पूछा गया है। तो बाहरी टेस्ट थोड़ा टफ है, वहाँ रिजल्ट आपके 65-70 जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। एग्जाम में आपके 80 जाएंगे। खुद पे भरोसा कीजिए कि हम एकदम लायक हैं, ये सीट मेरे लिए बनी है। 2000 सीट में एक सीट हम ले रहे हैं, बाकी सबको तो हम छोड़ रहे हैं। अपने आप को महान की तरह गणना कीजिए कि हाँ ही जो बना है ना वो मेरे लिए बना है, लेंगे तो हम लेके रहेंगे। जब हम निकाल सकते हैं सब निकाल सकते हैं, कोई स्पेशल नहीं है, सब इक्वल में है, सब हारते हैं, सब मतलब परिस्थिति को देखते हैं, लेकिन किसी भी तरह झेलते हुए वहां तक पहुंचते हैं, हार मानते हैं बार बार। जैसे मैं भी जैसे 3 बार नाम दिए एसआई को, जैसे 1717 वाले में लास्ट में जाके छट गए, फिर एक्साइज वाले में भी छट गए थे। इस बार मैंने क्वालिफाई किया है, हार तो नहीं माना ना। आपको भी हार नहीं मानना है। कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेता है, कोई थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में निकालता है, लेकिन निकालता तो है। लगे रहेंगे तो जरूर सफल होंगे, नहीं लगे रहेंगे तो सफल नहीं होंगे, ठीक है। अगर हम इतना कुछ बोल पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, तो मैंने एक्सपीरियंस किया है हर चीज को, तब मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो कोई आरक्षण कोई सीट का लेके कोई ये नहीं है, आपको रिजल्ट देना होगा। अच्छा रिजल्ट ही आपको बचाएगा एग्जाम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग एग्जाम देने वाले हैं भाई, और वो सब बेटर है। आप भी बेटर हैं, वो भी बेटर है। कोई वहाँ पे किसी से तुलना मत कीजिए, अपनी तुलना तो किसी से करना ही नहीं चाहिए। हाउ ना महान है, हम 1 नंबर के लूजर है, ये बकवास है। सब इक्वल है, सब बेस्ट है। जब आप तुलना कर रहे हैं ना, तो उसी वक्त हट जाइए, आपके लायक नहीं है एग्जाम। आप क्यों तुलना कर रहे हैं भाई? तुलना नहीं करना है, खुद अपने आप को जज करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। या तभी आप ऊंचाई पे पहुंचेंगे, नहीं तो बस तुलनात्मक में रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। तो करेंट आपको एडिटेरिया से करना है, फिर विविध है जो आपको ल्यूसेंट से करना है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ जाएगा। विविध हमारा ल्यूसेंट में अच्छे से लिखा हुआ है, तो वहाँ से 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। पहले जो इन्फोर्समेंट और स्टेनो था ना, वहाँ विविध दब्बा के पूछता है 10 को 15 को, लेकिन एसआई का जितना भी अब तक पेपर हुआ है ना, वहाँ पे विविध का लेवल 1-2 क्वेश्चन का ही रहा है। तो विविध को इतना टफ नहीं समझिए, आप खुद ही सोच लीजिए वो 2-3 क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। एक तो नृत्य नृत्यांगना और गायक वाला एरिया है, 1 क्वेश्चन वो ले लिया। एक हमारा वो दिवस पूछ लेगा, 2 नंबर ले लिया। एक जो जाएगा साइड में कुछ भी जा सकता है, लेकिन अगर आप विविध अभी कर रहे हैं तो पहले मेन चैप्टर कर लीजिए जहाँ से प्रीवियस ईयर में बने हैं। मैंने एनालिसिस किया है विविध का कि विविध के फेवरेट कुल 15 सालों में क्या क्वेश्चन बन रहे हैं और उनका लेवल क्या है। वो चैप्टर अभी अगर आप नहीं देखें तो एक बार वो वीडियो देखकर उस चैप्टर को देख लीजिए। कभी कभी मैं बोलते वक्त कुछ गलत बोल जाती हूँ, क्योंकि मैं मुंह है भाई, बुला जाता है, या कभी नोट्स में कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो वो सबके होता है। इंटरनेट पे जो भी पढ़ा रहे हैं सबके मुंह से कुछ ना कुछ बोला जा सकता है। आपकी जनरल लाइफ में भी ऐसा होता है, तो उसको लेके आप सोच रहे हैं कि हम गलत बोल देते हैं, तो उसके लिए हम सो सॉरी, ठीक है। पॉलिटी हम आपको क्राउन से दिए हैं। पॉलिटी सुपर बेस्ट लिखा है, एकदम ऑसम। क्राउन में पॉलिटी मतलब क्या हम कहें, इतना अच्छा लिखा हुआ है कि हद नहीं। मैं ल्यूसेंट से अपने कवर की थी, उस वक्त ल्यूसेंट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था, ल्यूसेंट। लेकिन अभी हाल में मैं क्राउन पढ़ी हूँ, और क्राउन में इतने सिंपल लैंग्वेज में हर चीज़ों को समझाया है ना, इतना अच्छा अरेंज किया है, इसीलिए ल्यूसेंट से बेटर लग रहा है क्राउन पढ़ने में।
बहुत बेटर, बहुत बेटर। और 2, 3, 4, 5 किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे जो चीज़ अच्छा दिया हुआ है वो मैं पहले ही आपको समझा के सारा कलर करके भेज दिए हैं। जैसे कि हिस्ट्री नोट से दिया है, अपने ना समझ में आए तो क्राउन का सपोर्ट लेना है, कहाँ पे क्राउन पढ़ना है, कहाँ पे लूसेंट पढ़ना है, हर चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि कौन बेटर है कौन नहीं है, हर चीज़ नहीं। अब जैसे मान लीजिए लूसेंट उठा ली, क्राउन, दोनों में साइंस पढ़ना है, काय भाई किसी एक में पढ़िए, दोनों में पढ़ने का कौन काम है, दोनों में सेम ही बात लिखा हुआ है, ठीक है। साइड से एक्स्ट्रा बुक ऐड करना है तो स्पीडी साइंस को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये रहे कुल 17 डिपार्टमेंट जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। पॉलिटी में हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं 10 से 12, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी का लेवल कुछ नहीं है, फेवरेट कुछ चैप्टर है वहीं से हमेशा हर बार पूछा है, हर बार। एनालिसिस में मैंने समझाया है, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा पूछने का तरीका। एक बार वो वीडियो देख के समझ सकते हैं कि भाई क्वेश्चन हर साल एग्जामिनर कैसा पूछा है। एनालिसिस में इतना अच्छा लगा पढ़ के ना, जब मैंने 15 साल के पेपर का एनालिसिस किया तो ये लगा लेवल। कोई भी एग्जाम देने से पहले ना प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, उसका लेवल जज कीजिए, उसके आसपास के चैप्टर को टच कीजिए, बस एग्जाम हो जाना है। और बहुत 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 इकट्ठा करेंगे ना तो एग्जाम में सब मर्ज कर जाएगा। मेंस के वक्त पढ़ना है डिटेल, मेंस के वक्त कोई चुट्टापनी नहीं करना है कि भाई शॉर्टकट पढ़ के निकल गए। मेंस के वक्त डिटेल करना है। पीटी के वक्त बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसके नाते हर चीज जगह से शॉर्ट करके पढ़ के एग्जाम देना है, ठीक है। कुल 17 डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट वाइज पूरा कीजिए। एक दिन पॉलिटी कीजिए, कहिए 10 से 12 नंबर पूरा, आई एम सो हैप्पी। विविध कीजिए 2 से 3 नंबर पूरा, इस तरह जज करिए कि हाँ 10 से 12 हो गए, फिर अब यहाँ से ये मैंने कंप्लीट कर लिया, 20 नंबर और जुड़ गए। ऐसे करते करते पूरा 100 नंबर कंप्लीट कीजिए अपना। तब आपको इतनी खुशी होगी कि अब तैयारी हो गई है, अब हम जाके एग्जाम में झंडा गाड़ के आएंगे। कोई टेंशन नहीं है, एग्जाम में मेरा अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि कोई डिपार्टमेंट मैंने छोड़ा ही नहीं। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, वो डिपार्टमेंट मेरा पूरा। जितना भी मैंने पीडीएफ दिया है एक बार जाके सारे पीडीएफ को कंप्लीट कीजिए, ड्रैग करके सर्च कीजिएगा एसआई श्वेता पर। और एसआई डाउट बैच है, एसआई श्वेता डाउट बैच है, जहाँ पे आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। यहाँ पे भी सारा पीडीएफ दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है, आप कहीं पे भी जाके सारे पीडीएफ को ले सकते हैं। एक बार रीडिंग कर लीजिए, क्वेश्चन वहीं से आएगा, निश्चिंत होकर एग्जाम दीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।